दुख परेशानी भूख मरी जो आना है आने दो, पर भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि सब कुछ तकलीफ दे दो, पर इतनी हिम्मत दे दो कि तुम्हारा नाम ना छूटे, तुम्हारी शरण ना छूटे। सुदामा ने वही किया था। बच्चे पत्नी सहित सभी भूखे पड़े रहते और चावल के भूसा में सोते। गुदड़ियां नसीब नहीं, चादर नसीब नहीं सोने के लिए। ऐसा नहीं है कि सुदामा अकेला ही ऐसे थे। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले आधा भारत ऐसे ही सोता था। ज्यादातर लोग ठंडियों में जो है इन्हीं चीजों का सहारा लेते थे। इतना वस्त्रों का इतना भाव नहीं था, अभाव था। ठंडी से बचने का ये मार्ग है, उपाय है, तो ये सुदामा भी करते थे। गरीबी के कारण ही ये साधन है। महीनों 15 दिनों रोटियां नहीं, खिचड़ी नहीं, अन्न नहीं, चावल तक का दाना नहीं। पर सुदामा की जो विशेषता है वो एक ही है, भगवान का स्मरण नहीं भूले, उनकी महानता नहीं भूले और कभी भगवान में दोष नहीं देखा। हम लोग तो बहुत ही निकम्मे टाइप हैं सब लोग। तनिक सी तकलीफ हो जावे भगवान कोई दोष बना देते हैं। दुकान फेल हो जाए, व्यापार फेल हो जाए, बच्चा मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, पूरा का पूरा ठीकरा भगवान पे फोड़े। हे भगवान तूने ऐसा क्या किया, ये क्यों किया। भगवान जो है गुप्त जवाब देता है। भगवान कहता है तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम्हें आज ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसलिए भगवान का एक नाम है निर्लेप, नारायण। वो किसी में लिप्त नहीं है, चाहे कोई जितना भज लो, चाहे कोई कितना गाली दे लो। गाली भगवान को देने से भगवान दुश्मन नहीं होते, किसी के घृणा नहीं करते। और कोई प्यार और भजन करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अलग से कुछ दे देंगे। भगवान जानते हैं कि कोई अगर मुझे प्यार करता है सच्चा भी, तो वो उसका कर्तव्य है, उसे करना ही चाहिए। क्योंकि भगवान का जो प्यार है वो इसलिए करना चाहिए कि उसने हमें इतना कुछ दिया है जो कोई दुनिया में दूसरा दे ही नहीं सकता। अच्छा आप सब लोग बताओ, किधर पूछना, पहले माताओं की संख्या ज्यादा, इधर ही पूछ लेते हैं। आप बताओ ये जो नाक यहां लगाई है इसको कोई दूसरा लगा सकता है? हाँ महाराज लगा सकते हैं, और डॉक्टर लगा देते हैं। प्लास्टिक की नाक लगा सकते हैं, स्टील की लगा देंगे, सोने की भी लग जाती है। पुराने जमाने में दांत लग जाते थे सोने चांदी के, आज भी लग सकते हैं। पर सोने का दांत लगाकर आप गन्ने के खेत में जाकर के मनपसंद गन्ना तोड़ करके चूस नहीं सकते। और भगवान ने जिस मटेरियल का लगाया दांत है तो वही काफी है गन्ना तोड़ने, खाड़ने, चूसने के लिए। तो भाई भगवान की जो कृति है उसे तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। इतना है कि आपके मुंह की शोभा को डॉक्टर बनाए रख सकता है, बत्ती सी लगा देगा, सब दांत फिट कर देगा,
आपकी शोभा बनी रहेगी और मुलायम मुलायम जो चीज़ें, हलवा, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चाट, पकोड़े, समोसे, इनको खाने की शक्ति भी दे देगा दांत में। पर गन्ने वाला जो खेल है वो तो भगवान के ही दांतों से होगा। कभी कभी तो महाराज दांत से ही आदमी डोरी को तोड़ देता, वायर को तोड़ देता, तार को तोड़ देता है। हमारे गांव में, पूरे गांव में चले जाओ, अभी कभी कभी बच्चे लोग, कुछ हो गया, ट्यूबलाइट टूट गया, कुछ हो गया, बल्ब खराब हो गया, तो कुर्सी पे चढ़ के बिना पिलास के, बिना पकड़ के दांतों से ही सब सफाई कर दें डोरी तार की, और सब सही कर दें महाराज। ये जो दांतों से जो तार वार का जो सेवा होती है, ये फिर डॉक्टर वाले दांतों से होने वाली नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं भाई मुझे तो कोई कितना भी प्यार कर ले, मेरा तो एहसान ही इतना है कि वो चुकने वाला नहीं है। देश के बहुत बढ़िया नेता दो मारे गए 3-4 साल पहले। एक महिला थी और एक जेंट्स थे, एक ही साल में मर गए दोनों, और दोनों को एक ही बीमारी, किडनी फेल की। और उनको तो किडनी देने वालों की भी लाखों में लाइन लगी थी, पर किडनी देने के बाद, किडनी बदलने के बाद भी उनके जीवन नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्योंकि परमात्मा जो करता है वो इंसान और डॉक्टर मिलके कभी कर सकते नहीं है। भगवान के यहां से अगर हमारे पास में जिंदा है, कुछ श्वासें बची हैं, तो सब कुछ फिट हो जाएगा। और भगवान के यहां से श्वासों की डोर कट चुकी है तो कोई भी डॉक्टर और कोई किडनी पास होने वाली नहीं है, सेट होने वाली नहीं है, सब झूठी पड़ जाएंगी महाराज। अर्जुन वही है, बाण वही है, धनुष वही है। द्वारका से कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर के लिए अर्जुन लौट रहे हैं, तो भगवान ने कहा अर्जुन जाते जाते ब्रज में इन गोपियों को भी छोड़ देना। आज भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन मेरा और तुम्हारा रास्ता आज से अलग है, मेरी लीला पूरी हो गई है, अब मैं भी जा रहा हूं, और अब मेरे सामने तुम हस्तिनापुर चले जाओ। तो जाते जाते ब्रज में गोपियों को छोड़ देना। तो उन मधुर सुंदर गोपियों को रास्ते में भील ग्वालों ने लूट लिया। अर्जुन के बाण धरे रह गए, धनुष धरा रह गया, और धनुर्धर भी धरा रह गया महाराज। क्यों? समय का चक्र ही ऐसा होता है। जीवन में जब समय साथ छोड़ता है, जब भगवान साथ छोड़ते हैं, तो फिर कोई भी बंदूक हथियार काम आते नहीं है। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और उनके सुपुत्र श्री, हाँ जी, अच्छा बोलिए, वो सब राइफल वाले और ये सब ड्यूटी काय के लिए लगाई, ये फौज, ये कमांडो, ये काय के लिए होते हैं प्रधानमंत्री के साथ में? है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होते हैं। पर उन्हीं सुरक्षा बलों में कोई यम का दूत भी है, ये कोई पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं सकता। क्यों? भगवान जब चक्र चलाते हैं और सूर्य को ढक देते हैं तो फटाक से जयद्रथ को मौत आ जाती है, और जब तक सूर्य ढका नहीं जाता तब तक जयद्रथ नहीं मर पाता। तो भगवान की जब चक्र के आगे सारा का सारा अंधेरा हो जाता है, फिर कोई समय को पहचान नहीं सकता, और हमारे साथ में जो न होना हो वह घटना घट जाती है। फिर हमारे पास क्या बचता है? पछतावा। इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूं तुम्हारे क्षेत्र में। कथा तो कोई और भी सुनाने आ जाएंगे, मैं आपको समझा दूं, बता दूं, चेतन कर दूं, थोड़ा जगा दूं। परमात्मा का एक क्षण के लिए साथ मत छोड़ो।
हर पल हर श्वास जहां भी जो भी करते करते भगवान को निरंतर अपने साथ रखो। कैसे रखें साथ? भगवान के विरोध में कोई काम मत करो। बड़ा बड़ा संकट, बड़े बड़े कष्ट और बड़े बड़ी धोखे होंगे तुम्हारे साथ। कुछ माता शादी के बाद बिना पति के रह रही हैं, कुछ पुरुष शादी के बाद बिना पत्नी के रह रहे हैं। क्यों क्यों रह रहे हैं? अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं और क्यों रह रहे हैं? साथी हमेशा साथ देता है, इसलिए उसका नाम साथी बनता है। पति उसका नाम इसलिए बनता है क्योंकि वो पालन पोषण करता है, रक्षण करता है। पत्नी नाम इसलिए पड़ता है कि वो शक्ति प्रदान करती है, बल प्रदान करती है। पति की नेकी बढ़ाती है, अच्छाई बढ़ाती है। ये सभी साथ बहुत जरूरी रहते हैं संसार में, पर इन साथों को निभाने के लिए परमात्मा का साथ जरूरी है, क्योंकि उनके बगैर बुद्धि हमारी कभी निश्चित और धर्मात्मा नहीं रहती है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा गा रहे हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय सनत कुमारों ने श्राप दिया वैकुंठ में जाकर कि तुम राक्षस बनोगे, 3 बार तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि तुमने प्रभु दर्शन से हमें रोका है, और वो भी हमारे अधिकार के खिलाफ, और हमारे ही घर में। तुम हमारे नौकर चाकर हो और हमें रोकते हो। क्रोधित हो गए और ब्रह्मचारियों ने वचन दे दिया, श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रभु जन्म ले लिया जय और विजय ने। भगवान ने भी उन्हें सेवा का फल देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए बराह और नरसिंह अवतार ले लिया। प्रहलाद भक्त के निमित्त और ब्रह्मा जी को पृथ्वी देने के लिए निमित्त भगवान अवतार ले आए। जय और विजय का दूसरा अवतार हुआ राक्षस के रूप में ही, ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। भगवान श्री नारायण ने फिर अवतार लिया श्री राम के रूप में। बृहदमासो गतिभ्यासम कस्य जन्मो विसंगते कारणम केवलम द्वेताम एकमेवं तिगति भूय। परमात्मा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज क्या भगवान एक ही कारण में अवतार ले लेते हैं, जन्म ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कि कुछ और भी रीजन है, कारण है? तो भगवान सुखदेव जी ने कारण बताए, भगवान के अवतार के अनेक कारण बताए राम जी के। नहीं, केवल जय विजय के लिए अवतार हुआ ऐसा नहीं है, भगवान के आने के अनेक कारण हैं। पृथ्वी का भार, पापों का कम करना, संतों की सेवा रक्षा करना, वेद और धर्म की स्थापना करना, गौ की रक्षा करना, सनातन की, सत्य की रक्षा करना। सत्य तो अजर अमर है, पर फिर भी उसकी रक्षा तो करनी ही पड़ती है। कहते हैं सोना जो है आग से नष्ट नहीं होता, सोना कीचड़ में गंदा नहीं होता, और सोना मिट्टी से खराब नहीं होता। सोने को आप मिट्टी में दबा के मर जाओ और 1000 साल के बाद अगर उसे कोई निकाले तो सोना सोना ही निकलता है।
अगर तुमने लोहे की खील मिट्टी में दबा दी और अगली साल निकाली तो खील ना मिलेगी, वहां पे छिपटी मिलेंगी, पूरा का पूरा लोहा जो है गल के छिपटा हो जाता है। पर सोने के साथ ऐसा नहीं होता। पर सोना मिट्टी से खराब नहीं होता, गटर में खराब नहीं होता, सोना पानी में गलता नहीं, अग्नि में भस्म नहीं होता, सोना नष्ट नहीं होता। पर सोने की चोरी होती है, इसलिए उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। ऐसे ही सत्य होता है, सत्य का कभी नाश नहीं है, सत्य का कभी परिवर्तन नहीं है, पर सत्य के लिए भी भगवान को आना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी रक्षा करनी ही पड़ती है। तया धर्मम रक्षितोभ्याम ये वे राम कृष्णय, राम हो या कृष्ण हो या और कोई अवतार शेष हो, सब अवतारों में सत्य की स्थापना, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आए। पर भगवान कैसे आए? तो कहा बृहद आत्मनम, कोई महान आत्माओं के साथ भगवान धरती पर आ गए लीला करने, मनुष्य के रूप में इत्यादि। भगवान स्वयं अवतारवादी, जीवन लीला नहीं, महान आत्मा, ऋषि आत्मा, ब्रह्म आत्माओं के साथ भगवान का आवागमन लगा रहता है। जैसे तोते ने भागवत की कथा शिव जी के मुंह से सुन ली कैलाश पर, तो भगवान शिव जी ने तोते की आत्मा कोई माध्यम बना लिया धरती पर आने के लिए, सुखदेव के रूप में। क्या पता भगवान तुम में से किसी की आत्मा को अपना माध्यम बना लें आने के लिए, बैरागढ़ में, टेकनपुर में, यहीं आ जाए भगवान है। तुम काले पीलों में से किसी के पेट में से आ जाए भगवान। भगवान का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। क्यों? भगवान को सांवला होने में और गोरा होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऐसी लीला करते रहते हैं। मछली के शरीर में भगवान आ गए, कछुआ के शरीर में भगवान आ गए, नरसिंह के शरीर में भगवान आ गए, और हमारे तुम्हारे जैसे शरीर में भी भगवान आ गए, सब लीला दिखा दी। और ये भगवान ने निश्चय कर दिया बंधुओं कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी तरह फिर से आ सकता हूं, पर तुम अपने आप को उस तरह का बनाते रहो। हम सबको ऐसा लालच होना चाहिए कि भगवान मेरे पेट से आ जाएं, मेरे से आ जाएं, मुझ में आ जाएं। सबको आना चाहिए लालच है। अच्छा बोलो, बंगले का लालच किसको नहीं है? बंगला। कार का लालच किसको नहीं है? कार का। आज वोट पड़ रहे हैं यहां मध्य प्रदेश में, आचार संहिता का उल्लंघन करके नेता लोग आवे और एक एक मरसरी हमको और तुमको देवें, तो हम तो बिल्कुल समझ